जो परम शिष्यत्व से नहीं गुजरा उसके गुरु बनने का कोई उपाय नहीं, वो धोखा है। जिसने अपने को मिटाया नहीं, दूसरों को मिटाने में वो सहायता नहीं पहुंचा सकता, वो हत्या कर सकता है, समर्पण नहीं करवा सकता। वो दूसरों को तोड़ सकता है, शून्य नहीं कर सकता। इसलिए गुरुओं के पास अक्सर शिष्य अपंग हो जाते, उनके हाथ पैर कट जाते, उनकी बुद्धि प्रतिभा टूट जाती, वे जड़ बुद्धि हो जाते, मंद बुद्धि हो जाती, मूढ़ता गहन हो जाती, लेकिन कोई परम प्रकाश की तरफ खुलाव नहीं होता। समर्पण पंग हो जाने का नाम नहीं, पंग हो जाने का नाम नहीं। लकवा लग जाए इसका नाम समर्पण नहीं। लेकिन जिस गुरु का अहंकार शेष हो वो यही कर सकता है। गुरु का अर्थ ही है कि जो अब नहीं है उसके ही सानिध्य में आपका भी नहीं होना हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। यम ठीक ही कहते हैं। यम कहते हैं कि बहुत दुर्लभ है वो व्यक्ति जो समझा सके उस सत्य को। दुर्लभ दो कारणों से। एक तो ऐसा व्यक्ति खोजना बहुत मुश्किल है जो मिट गया, और अगर ऐसा व्यक्ति मिल भी जाए तो ऐसे 100 व्यक्तियों में जो मिट गए हो एक ही समर्थ होता है समझाने में कि क्या हुआ। ज्ञानी प्रबुद्ध पुरुष बहुत होते हैं, बहुत अज्ञानियों की संख्या की तुलना में नहीं, बहुत कम होते हैं। उस अर्थ में करोड़ में कभी एक व्यक्ति प्रबुद्ध हो पाता है, बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, और सैकड़ों बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्तियों में कभी कोई एक व्यक्ति गुरु हो पाता है। सभी बुद्ध गुरु नहीं होते। जैनों ने इसका व्याख्या बड़ी व्यवस्था से की है। सभी केवल ज्ञानी तीर्थंकर नहीं होते। तीर्थंकर वो है जो गुरु है। केवल ज्ञान पा लेना एक बात है, लेकिन उसे दूसरे को समझा देना और भी कठिन बात है, क्योंकि शब्दों की पकड़ में नहीं आता सकते। और जो जाना है भीतर उसे दूसरे को जनाना, उसे दूसरे को समझाना, उसे दूसरे को भी उसकी प्रतिविज्ञा करा देनी बड़ी कुशलता की बात है। तो जिन्होंने जन्मों जन्मों गुरु होने का संस्कार संग्रहित किया, जैनों की भाषा में जिन्होंने तीर्थंकर बंध, जिन्होंने तीर्थंकर होने का बंध किया, जन्मों जन्मों में संस्कार किया, समझाने की कला जिन्होंने सीखी, जब वे समझ पाते हैं भीतर के सत्य को, तो उनमें से कोई एक दुर्लभ व्यक्ति उसे प्रकट कर पाता है। सदियों में कभी कोई एक व्यक्ति उस भीतर के अनुभव को शब्द दे पाता है, रूप दे पाता है, आकार दे पाता है। सदियों में कभी कोई एक व्यक्ति अपने अनुभव को शास्त्र बना पाता है। कठिन तो है। सुबह का सूरज उगा हो, पहले तो उसको देखना ही कठिन, क्योंकि कोई अपनी फैक्ट्री जा रहा, कोई अपने दफ्तर जा रहा, कोई अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा। सुबह के सूरज को एक तो देखना ही कठिन, और ऐसा भी नहीं कि आंख में पड़ जाए तो आपने देख लिया, क्योंकि अगर आपका मन कहीं और है तो सूरज दिख भी जाए उगता हुआ तो भी सूरज के उगने का जो सौंदर्य है वो आपके भीतर नहीं खिल पाता। आप देखते न देखते हुए से गुजर जाते हैं। कभी हजारों में कोई एक आदमी रुकता है और सूरज के उगने के सौंदर्य को देखता है। कभी हजारों में एक आदमी के भीतर सूरज के उगने के साथ कोई चीज उगती है और सूरज के उस उगते सौंदर्य का अनुभव करती है। ऐसे हजारों आदमी सूरज के उगने का अनुभव करें तो उनमें से कोई एक ही उस चित्र का निर्माण कर पाएगा, कोई एक ही
संगीतकार होगा या कोई एक कवि होगा जो सूरज के उगने के सौंदर्य को शब्दों में बांध दे। लेकिन सूरज का सौंदर्य तो बहुत पार्थिव, परमात्मा का सौंदर्य तो बहुत अपार्थिव, उसका तो कोई चित्र बन नहीं सकता, उसका तो कोई कविता भी निर्मित नहीं हो सकती, उसको तो आकार कैसे दिया जाए। निराकार की जब अनुभूति होती है तो कभी लाखों अनुभव सिद्ध व्यक्तियों में कोई एक व्यक्ति गुरु हो पाता है। गुरुओं की इतनी बड़ी भीड़ इसलिए चल पाती है। चलने का कारण सदगुरु तो सदियों में कभी एक होता है। ये बड़े मजे की बात है। और जब भी कोई सदगुरु होगा तो सभी तथाकथित गुरु उसके विपरीत हो जाए। जीसस पैदा होगा तो सभी गुरु विपरीत हो जाएंगे। महावीर पैदा होंगे, सभी गुरु विपरीत हो जाएंगे। बुद्ध पैदा होंगे, सभी गुरु विपरीत हो जाएंगे। बुद्ध के समय के सभी गुरु बुद्ध के विपरीत होंगे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो सत्य की खबर ला रहा है उन सारे लोगों का रोजी धंधा उपाय छीन लेगा जो उधार जी रहे हैं। जब किसी एक गुरु के विपरीत सारे गुरु हो जाएं तो थोड़ा विचार करना। सारे गुरु और किसी बात में सहमत नहीं होते, आपस में लड़ते, लेकिन सदगुरु के विपरीत होते, एक बात में वो सहमत हो जाते। आपस में उनके कितने ही झगड़े हों, वे सब झगड़े छोड़ देते, इस संबंध में एकदम राजी हो जाते, क्योंकि ये व्यक्ति सामूहिक रूप से उनकी जड़ें काट देगा। दुर्लभ है, आश्चर्य में है वह व्यक्ति जो इस गूढ़ आत्म तत्व का वर्णन कर सके, और उसे प्राप्त करने वाला भी कुछ कम कुशल नहीं, क्योंकि जितना ये कहना कठिन है उससे कम कठिन इसे सुनना नहीं है, और जितनी कठिनाई इसको बताने में है उससे भी ज्यादा कठिनाई इसे सुन के समझ लेने में है। तो कोई गुरु ही दुर्लभ होता है ऐसा नहीं, सदगुरु ही कठिन होता है ऐसा नहीं, सद शिष्य भी उतना ही दुर्लभ है। और जब कभी कोई सद शिष्य सदगुरु का मिलन होता है तो वहां अमृत की वर्षा हो जाती है। इसलिए यम ने कहा कि सचमुच ही हे नचिकेता, हम चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे पूछने वाले हमें मिला करें। ये घड़ी नचिकेता के लिए ही परम आनंद की थी ऐसा नहीं, ये घड़ी यम के लिए भी, गुरु के लिए भी परम आनंद की थी। बुद्ध को जब कोई सारिपुत्र मिलता, या महावीर को जब कोई गौतम मिलता, या जीसस को जब कोई पीटर और जॉन मिलता है तो एक अमृत की वर्षा हो जाती है। अल्पज्ञ मनुष्य के द्वारा बतलाए जाने पर और उनके अनुसार बहुत प्रकार से चिंतन किए जाने पर भी यह आत्म तत्व सहज ही समझ में आ जाए ऐसा नहीं। किसी दूसरे ज्ञानी पुरुष के द्वारा उपदेश न किए जाने पर इस विषय में मनुष्य का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि यह अत्यंत सूक्ष्म वस्तु से भी अति सूक्ष्म, इसलिए तर्क से अतीत। इस सूत्र में ही बड़ी गहन बात और बहुत विचारणीय बात छिपी है। यम कह रहा है नचिकेता को कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। ये बड़ी विवादास्पद बात है। बड़ी परंपरा यही कहती है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ परंपरा में अनूठे ऐसे व्यक्ति भी हुए हैं जो कहते हैं गुरु से ज्ञान हो ही नहीं सकता।
बुद्ध उसमें प्रथम है। और बुद्ध ने मरते समय भी कहा आनंद को, अप दीपो भाव, अपने दिए खुद बनो, कोई दूसरा तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता। और इस सदी में कृष्णमूर्ति निरंतर इस बात की घोषणा करते रहे कि गुरु ज्ञान में बाधा है, गुरु के द्वारा ज्ञान नहीं हो सकता। पिछले 40 वर्ष निरंतर वे एक ही सूत्र के आसपास लोगों को समझाते रहे कि गुरु से बचो। और सारी परंपरा, उपनिषद के ऋषि, सारे 84 सिद्ध, संतों की बड़ी परंपरा, नानक, कबीर, दादू, सारे जगत में इस बात की घोषणा करते रहे कि गुरु के बिना ज्ञान असंभव है। और बड़ी मजे की बात यह है कि दोनों सही है। और जो एक को सही मानेगा वो भटक जाएगा। इन दो में से जो एक को सही मानेगा वो भटक जाएगा, ये मैं कहता हूं। क्योंकि ये दोनों एक साथ सही है। और इनमें से एक को जिसने सही माना वो भटकेगा। जिसने पकड़ लिया जोर से कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, वो गुरु के पीछे भटक जाएगा। और जिसने ये पकड़ लिया कि गुरु बाधा है, वो भी भटक जाएगा। गुरु को पकड़ना और गुरु को छोड़ना, ये दोनों एक ही सूत्र है। एक क्षण है जब गुरु को पकड़ना होता है, उसके बिना कोई शुरुआत नहीं होती। और एक क्षण है जब गुरु को छोड़ना होता है, क्योंकि फिर उसके साथ कोई यात्रा नहीं होती। गुरु सीढ़ी की तरह है, जिस पर हमें चढ़ना भी होता है और फिर जिसे छोड़ भी देना होता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि सीढ़ी से ही पहुंचना होगा, सीढ़ी के बिना पहुंचना नहीं हो सकता। वे ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सीढ़ी के बिना आप कैसे ऊपर चढ़ के जाइएगा। लेकिन वे इतना जोर डालते हैं कि सीढ़ी के बिना पहुंचना नहीं हो सकता, कि सीढ़ी से ऐसा मोह बन जाता है कि जब आप सीढ़ी की आखिरी चरण पर पहुंच जाते हैं, आखिरी सोपान पर, तो आप सीढ़ी को छोड़ते नहीं। आप कहते हैं जिस सीढ़ी ने यहां तक पहुंचाया उसको छोड़ने की बात ही गलत है। तो आप सीढ़ी पर ही रह जाते हैं, और सीढ़ी पर रह जाना कोई उपलब्धि नहीं। सीढ़ी को जैसा पहले सोपान पर पकड़ा था, वैसा आखिरी सोपान पर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ हैं जो कहते हैं कि जब सीढ़ी को छोड़ना ही पड़ेगा तो पकड़े ही क्यों, वे नीचे ही खड़े रह जाते। सीढ़ी पकड़नी भी पड़ती है और छोड़नी भी पड़ती है। गुरु के पास भी आना होता है और गुरु से दूर भी हटना होता है। और सद्गुरु वही है जो उसी समय तक पास रखे जब तक सीढ़ी पर यात्रा है। और इसके पहले कि सीढ़ी को पकड़ने का मोह बनने लगे, सीढ़ी को तोड़ दे, हटा दे बीच के सेतु को। बुद्ध ने आनंद को कहा था कि तू अपना दिया बन। ये आनंद को कहा था, आनंद जो कि सीढ़ी के आखिरी सोपान पर खड़ा था। इस बात को बिल्कुल भूल दिया गया है, क्योंकि बुद्ध के मरने के एक दिन बाद ही आनंद परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ। ठीक दूसरे दिन आखिरी सीढ़ी पर खड़ा था, और वो सीढ़ी ही बाधा हो रही थी। तो आनंद बुद्ध से कहता है कि आपके रहते रहते मैं मुक्त न हो पाया, और अब आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मेरा क्या होगा? तो बुद्ध कहते हैं शायद मेरे कारण ही तू मुक्त नहीं हो पा रहा, अब मेरा हट जाना ही ठीक है। वो दूसरे दिन ही मुक्त हो गए। महावीर के परम शिष्य गौतम के साथ भी ऐसा ही घटा। महावीर के जीते जी गौतम ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए, क्योंकि गुरु को एक तो पकड़ना मुश्किल और पकड़ के छोड़ना और भी मुश्किल है।
पकड़ना ही मुश्किल पहले तो, क्योंकि पकड़ने का मतलब अहंकार का त्याग बड़ा कठिन, पीड़ादायी। अहंकार हजार उपाय खोजता है गुरु से बचने के। कृष्णमूर्ति के पास सुनने वालों में अधिक संख्या ऐसे अहंकारियों की है जो गुरु से बचने के लिए कोई रैशनलाइजेशन, कोई तर्क चाहते थे। उनको कृष्णमूर्ति से बड़ी तृप्ति मिली। वो सीढ़ी से बचने चाहते थे क्योंकि सीढ़ी पे अपने को तोड़ना पड़ता था। कृष्णमूर्ति को सुनकर उन्हें बड़ा भरोसा आया कि ठीक है, अब गुरु की कोई जरूरत नहीं, हम काफी, हम ही पहुंच जाएंगे। कृष्णमूर्ति के कारण, एक सच्ची बात के कारण भी, जो यम ने कहा है कि अज्ञानी बड़ा उपद्रव खड़ा करता है, एक सच्ची बात के कारण भी हजारों लोगों को हानि हुई है। लेकिन कोई कृष्णमूर्ति के कारण ऐसा हुआ, ऐसा नहीं। नानक, कबीर और दादू ने जिन्होंने कहा गुरु बिन ज्ञान नहीं, उनके कारण भी करोड़ों लोगों की हानि हुई, पर उनके कारण नहीं। वो हानि लेने वाले लोग हानि पैदा कर ही लेते हैं, तुम कुछ भी करो। तो उन्होंने गुरुओं को पकड़ लिया। उन्होंने कहा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, जब गुरु बिन ज्ञान नहीं तो गुरु के चरण पकड़ लिए। वो गुरु के चरणों में जंजीर होकर पड़ रहे हैं। फिर उन्होंने गुरु को ऐसा कस के पकड़ लिया कि जैसे गुरु ही अंत है। गुरु अंत नहीं, सिर्फ मार्ग है, सिर्फ इशारा। जैसे मैं अपनी उंगली दिखाऊं चांद की तरफ कि वो रहा चांद और आप मेरी उंगली पकड़ना, उंगली चांद नहीं। और जो उंगली को पकड़ लिया वो चांद तक कभी भी नहीं पहुंच पाया, वो इस उंगली को पकड़ने में उलझा रहेगा। उंगली तो भूल जाओ, इशारा तो हट जाने दो, चांद पर आंख चली जाए, इतना उंगली का काम था। इसके बाद उंगली बीच में ना आए तो लोग गुरु को पकड़ के अटके हुए। मेरे पास एक मित्र कई वर्षों से आते, वो मेहर बाबा के परम भक्त थे। कोई 30 साल से मेहर बाबा को उन्होंने सब समर्पण किया हुआ, बस उसके बाद उन्होंने फिर कुछ नहीं किया। वो मुझसे कहते कि कुछ करने का सवाल ही नहीं, अब जब बाबा की इच्छा होगी, जो उनकी मर्जी। ये बात तो बड़ी अच्छी, लेकिन वो मित्र शराब पीना जारी रखे, बेईमानी करना जारी रखे, सब जैसी जिंदगी थी उसको उन्होंने वैसे ही जारी रखा हो। उसको छिपाने के लिए बहाना मिल गया कि अब बाबा की मर्जी। जब गुरु को सब छोड़ ही दिया, छोड़ा कुछ नहीं, सिर्फ इतनी बात कि गुरु को सब छोड़ दिया, और ये बहाना बन गया, ये ओट बन गई। अब जो भी करना है वो जारी रखा हूं, उसमें कोई रत्ती भर फर्क नहीं किया, जीवन कहीं बदला नहीं। क्योंकि गुरु को अगर सब छोड़ दिया तो जीवन पूरा का पूरा बदल जाए, बदल ही जाना चाहिए। जीवन तो वैसा ही रहा जैसा तब था जब अहंकार के साथ जुड़े थे, उसमें रत्ती भर फर्क न पड़ा, तो अहंकार तो गया नहीं। निरअहंकारी ने कभी शराब पी नहीं सकता, क्योंकि अहंकार को भुलाने के लिए शराब पीनी पड़ती। निरअहंकारी के पास भुलाने को कुछ नहीं बचता, तो शराब का क्या सवाल। निरअहंकारी ने कभी क्रोध नहीं किया है, क्योंकि अहंकार को चोट लगती तो ही क्रोध होता। तो मैं उन मित्र को कहता कि तुम क्रोध भी करते हो, शराब भी पीते हो, चोरी, बेईमानी, धोखा सब करते हो, जैसे तुम थे वैसे ही हो। वो कहते सब गुरु को छोड़ दिया, अब जो उनकी मर्जी। तो गुरु को छोड़ने वाले लोग भी, गुरु से बचने वाले लोग भी, लेकिन मैं आपसे कहता हूं गुरु को पकड़ना भी और छोड़ना भी स्मरण रखना। एक रास्ते के प्राथमिक चरण पर गुरु बहुत बड़ा सहारा है, और अंतिम घड़ी में बड़ी बाधा है।
पहले चरण पर बड़ा अनिवार्य है, वही यम कह रहा है। दूसरे ज्ञानी पुरुष के द्वारा उपदेश न किए जाने पर इस विषय में मनुष्य का प्रवेश नहीं होता, इसे ध्यान रखना। वो भी नहीं कह रहा है कि इससे ज्यादा प्रवेश नहीं होता। इनिशिएशन दूसरे ज्ञानी पुरुष के बिना नहीं होता, लेकिन अंत हमेशा स्वयं अकेले में होता है, किसी के साथ नहीं होता। प्राथमिक चरण पर जो पहला धक्का है, जो पहली स्फुरना है, एक बुझे दिए के पास जले हुए दिए का आना है, और एक लपक, एक लौकी लपक और बुझे दिए का जल जाना। फिर पहले दिए की जिससे दीक्षा हुई कोई जरूरत नहीं, अब दिया अपनी ताकत से चलेगा। दिया जल उठा, अब अपनी रोशनी चलेगी, अब अपनी यात्रा शुरू हो गई। जब तक शिष्य का दिया नहीं जल जाता तब तक गुरु जरूरी है, और जैसे ही दिया जल जाता है वैसे ही गुरु बिल्कुल गैर जरूरी है। इसे हम ऐसा समझें कि कोई भी व्यक्ति अपने को जन्म नहीं दे सकता, उसके लिए मां जरूरी है, लेकिन कोई भी व्यक्ति सदा गर्भ में नहीं रह सकता। एक आदमी तय कर ले कि अब जब मां ने ही जन्म दिया तो गर्भ में ही रहेंगे, तो फिर मां भी मरेगी और वो खुद भी मरेगा। लेकिन 9 महीने तक इनिशिएशन है, 9 महीने तक दीक्षा चल रही, 9 महीने तक मां के दिए से बेटे का दिया जल रहा है, 9 महीने तक मां की श्वास बेटे की श्वास बन रही, 9 महीने तक मां का खून बेटे का खून बन रहा है। 9 महीने तक बेटा अलग नहीं है, वो मां की ही धड़कन। लेकिन जैसे ही वो तैयार हो जाएगा, उसका दिया जलने के योग्य हो जाएगा, तेल जुट जाएगा, बाती आ जाएगी, जैसे ही पक्का हो जाएगा कि यंत्र पूरा हो गया और अब बेटा खुद अपनी फेफड़े से सांस ले सकता है, वैसे ही बेटे को गर्भ के बाहर आ जाना होगा। लेकिन मां भी बेटे को गर्भ में ही रखना चाहती है, ना समझी के कारण, और बेटा भी गर्भ में रहना चाहता है, इसलिए प्रसव में इतनी पीड़ा होती है। नहीं तो प्रसव में पीड़ा नहीं होनी चाहिए, प्रसव में पीड़ा का कोई भी कारण नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रसव की घटना इतने आनंद की घटना हो सकती है जितनी पीड़ा की, इतने ही आनंद की। अब फ्रांस में कुछ प्रयोग हुए हैं काफी बड़ी मात्रा में, जिनसे सिद्ध होता है कि दुख तो प्रसव से बिल्कुल जा सकता है। तरकीब बड़ी आसान, मां को राजी होना चाहिए कि बच्चा बाहर जाए, वो उसे रोकती, सिकोड़ती, वो अपने पूरे यंत्र को खींचती, उस खींचने और प्रकृति के धक्के में कि बेटे को बाहर तो जाना पड़ेगा, और बेटा भी रुकना चाहता है, क्योंकि गर्भ बड़ा शांतिदायी मोक्ष जैसा है। कोई चिंता नहीं, कोई काम नहीं, कोई कर्तव्य नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई पीड़ा, कोई दुख, कोई असुविधा नहीं। इतना विज्ञान विकसित हुआ है, फिर भी गर्भ जैसा कंफर्टेबल सुविधापूर्ण हम कोई स्थान बना नहीं पाए। गर्भ में बेटा ठीक वैसा ही जैसा विष्णु क्षीर सागर में होंगे, तो जरा भी फर्क नहीं है। और ऐसे भी गर्भ में जिस जल में बेटा होता है उसमें उतना ही नमक होता है जितना सागर के पानी, ठीक सागर का पानी ही होता है गर्भ में, उसी अनुपात के केमिकल्स होते हैं उसमें। वैज्ञानिक कहते हैं चूंकि आदमी पहला जन्म मछली की तरह हुआ, इसलिए अब भी जब वो पहला जन्म लेता है तो उसे मछली की ही पूरी व्यवस्था चाहिए, इसलिए गर्भ में पूरा सागर का वातावरण होता है। इसलिए स्त्रियां मिट्टी खाने लगती हैं, नमक खाने लगती हैं, नमक की कमी पड़ जाती शरीर में, सारा नमक गर्भ खींच लेता है, क्योंकि गर्भ में ठीक सागर के जल की स्थिति होनी चाहिए, उसमें तैरता है बच्चा, वो क्षीर सागर में ही है। लेकिन 9 महीने के बीच वो तैयार हो जाए, उससे जल्दी भी अगर बाहर निकल आए तो भी खतरनाक है, क्योंकि अधूरा होगा। और
चश्मे में पैदा हो जाए तो भी घातक। वो ठीक 9 महीने पूरे करे। बच्चा भी भीतर रहना चाहता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो जीवन का सबसे बड़ा दुख, उसको वो ट्रामा कहते हैं, वो घटित होता है। क्योंकि बच्चों को इतना बड़ा शॉक लगता है कि जिंदगी इतनी सुखद थी और वहां से एकदम दुख में पैदा आ जाता है। खुद सांस लेना पहला काम उसको होता है, जो कि काफी कष्टपूर्ण। जिसने कभी सांस न ली हो उसे पहली सांस ले और जिंदगी में अधूरा अलग छूट जाता है, असहाय। तो बच्चा भी भीतर रुकना चाहता है और माँ भी भीतर रोकना चाहती है और पूरी प्रकृति बाहर ठेलती, इसलिए दुख होता है, इसलिए पीड़ा होती, प्रसव की पीड़ा होती। सम्मोहन करने वाले वैज्ञानिकों ने अनेक हजारों स्त्रियों को सम्मोहित करके ये समझाया कि प्रसव में कोई पीड़ा नहीं है, ये बड़ा आनंद का कृत्य है, लेकिन तुम बच्चे को जाने दो, छोड़ो, रिलैक्स, विश्राम की अवस्था में बच्चे को बाहर जाने दो, उसे रोको मत, सिकोड़ो मत, अपने को खोलो और बच्चा जाए तो पीड़ा नहीं हुई। फ्रांस में एक अलग विधि विकसित हो गई और लाखों स्त्रियां बिना पीड़ा के बच्चों को जन्म दे रही, कोई पीड़ा नहीं। और अभी नई जो खोज है वो ये है कि ये तो पहला कदम है। जब ठीक से ये कदम आगे बढ़ जाएगा तो स्त्री को बच्चा पैदा करने में जैसे आनंद का अनुभव हो सकता है, वैसा उसे किसी चीज में कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इतना बड़े सृजन की घटना है। और 9 महीने का बोझ और 9 महीने का तनाव जब एक क्षण में मुक्त होगा तो जो हल्कापन और जो शांति तूफान के बाद भीतर आ जाएगी, लेकिन उससे वंचित है। और ऐसा नहीं कि माँ गर्भ में ही बच्चे को रोकना चाहती, बाद में भी पूरी कोशिश करती। जब तक बहू घर में ना आ जाए तब तक वो कोशिश। और इसलिए सास और बहू में जो कलह है वो गर्भ से शुरू हो गई। ये बहू लड़के को पूरा स्वतंत्र करने की कोशिश कर रही, गर्भ से जो घटना शुरू हुई थी प्रसव में, ये बहू उसको पूरा कर रही है। ये उसको माँ से पूरी तरह मुक्त कर रही है और माँ की तरफ से सारा ध्यान अपने पर केंद्रित कर ले। इसलिए सास और बहू में दुश्मनी को कम करना मुश्किल है, वो गर्भ से ही उपद्रव शुरू हो। अगर कोई माँ बच्चे को जन्म दे सके सहजता से, आनंद से, तो बहू से संघर्ष उसका पैदा नहीं होगा, क्योंकि वो खुश होगी कि बच्चा जितना मुक्त होता जाए, जितना स्वतंत्र होता जाए। साधारण अज्ञानी माँ की तरह गुरुओं की भी जमात है। वो ठीक गुरु नहीं जो शिष्य को रोक लेना चाहते, वो साधारण माताओं की तरह। तो शिष्य का जाना दुखपूर्ण होता है, उनको भी और शिष्य को भी, और वो सब तरह के कष्ट खड़े करते, सब तरह के भय प्रलोभन खड़े करते। सच उनको कोई ज्ञान नहीं हुआ। अगर ज्ञान हो तो गुरु का ये पहला काम है कि जैसे ही गर्भ के दिन पूरे हो जाएं और जैसे ही बच्चा राजी हो जाए, शिष्य राजी हो जाए अपनी यात्रा पर, तो वो बुद्ध की तरह कह दे, अब तू दीपो भव, तू अपना दिया हो जा, अब तू जा अपनी यात्रा पर, अब तू मुझे छोड़ दे, मुझे भूल जा, अब जैसे मैं था ही नहीं। ठीक माँ और ठीक गुरु गर्भ के बाद व्यक्ति को पूरी तरह स्वतंत्र करने की कोशिश में लग जाएंगे। गुरु के गर्भ में जाना जरूरी। शिष्य होने का अर्थ है गुरु के गर्भ में प्रवेश। ये कोई शरीर में प्रवेश नहीं, लेकिन गुरु की चेतना के दायरे में प्रवेश है। और जब ये गर्भ पूरा हो जाए तो इस गर्भ के बाहर जाने का साहस हे प्रीतम, जिसको तुमने पाया है यह बुद्धि तर्क से नहीं मिल सकती। यह तो दूसरे के द्वारा कही हुई ही आत्मज्ञान में निमित्त होती। सचमुच ही तुम धैर्य वाले हो, उत्तम धैर्य वाले हो। हे नचिकेता, हम चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे ही पूछने वाले हमें मिला करें।
ये जो श्रद्धा है नचिकेता की, ये श्रद्धा तर्क से उपलब्ध नहीं होती। ये कोई कितना ही विचार करे, कितना ही सोचे, सोचने और विचार करने से सरल नहीं होता। सोचने और विचार करने से चालाक होता है, होशियार होता है, सरल नहीं होता। सरल तो कोई तभी होता है जब सोचने विचारने से थक जाता है और समझ लेता है कि सोचने विचारने से सिवाय विक्षिप्तता के और कुछ हाथ नहीं आता, और सारे सोचने विचारने को उठा के रख देता है। उस दिन कोई सरल होता है, श्रद्धा का होता है। और ध्यान रहे, अगर जगत को जानना हो तो तर्क जरूरी है। पदार्थ की खोज तर्क से होती, और अगर परमात्मा को जानना है तो खोज श्रद्धा से होती। ये यात्राएं विपरीत है। पदार्थ को जानना हो तो बाहर जाना पड़ता है, और बाहर जाने के लिए जितना विचार हो उतना उपयोगी। स्वयं को जानना हो तो भीतर जाना होता है, यात्रा बदल जाती है। और भीतर जाने के लिए जितना तर्क छूटता चला जाए उतना उपयोगी। भीतर तो सरलता ले जाएगी, बाहर जटिलता ले जाएगी। इसलिए वैज्ञानिक का चिंतन बहुत जटिल हो जाता है, और जितनी विज्ञान की शिक्षा बढ़ती जाती है उतने ही लोगों के चित्त की शांति समाप्त होती चली जाती है और उनके आत्मा से संबंध विच्छिन्न होते चले जाते। यम ने कहा कि हे प्रीतम, तूने जो पाया है यह बुद्धि तर्क से नहीं मिल सकती, लेकिन बुद्धि भी एक काम कर सकती है। वो ज्ञानी के द्वारा कहे हुए वचनों को समझने में निमित्त हो सकती है। बस इतना ही उसका उपयोग हो सकता है, और जैसे ही समझ आ जाए उसे हटा देना जरूरी है। मैं जानता हूं कि कर्म फल रूप निधि अनित्य है, क्योंकि अनित्य विनाशशील वस्तुओं से वह नित्य परमात्मा नहीं मिल सकता है। इसलिए मेरे द्वारा कर्तव्य बुद्धि से अनित्य पदार्थों के द्वारा नाचिकेत नामक अग्नि का चयन किया गया, अनित्य भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं, अतः उस निष्काम भाव की अपूर्व शक्ति से मैं नित्य वस्तु परमात्मा को प्राप्त हो गया हूँ। यम ने कहा कि मैं परमात्मा को प्राप्त हो गया हूँ एक विशेष अग्नि की प्रक्रिया से। एक विशेष अग्नि में जल के मैं परमात्मा को प्राप्त हो गया हूँ। इस अग्नि को नचिकेता के स्मरण में उसने नाचिकेत अग्नि नाम दिया है। इस अग्नि के संबंध में तीन बातें समझ लेनी चाहिए। पहली बात, जैसा यम ने कहा कि ये अग्नि हृदय की गुफा में छिपी है, ये आपके भीतर है। सच तो यह है, उसी अग्नि के कारण आप जी रहे हैं। इसलिए अगर आपके शरीर का तापमान नीचे गिर जाए 98 डिग्री से तो मौत करीब आने लगती है। 110 डिग्री के पास पहुंचने लगे तो मौत करीब आने लगती है। 98 और 110 12 डिग्री के भीतर आपका तापमान बना रहे तो ही आप शरीर में रह सकते हैं, अन्यथा आपका शरीर से संबंध छूट जाए। आपके हृदय में जो अग्नि जल रही है उसकी एक खास मात्रा इस शरीर को मिल रही है। उस खास मात्रा में ही ये शरीर जी रहा है, जीवन है। जरी ठंडी हो जाए अग्नि, आप शरीर से टूटने लगे, जरा ज्यादा हो जाए तो भी टूटने लगे। ये अग्नि आपके भीतर है। इस अग्नि का अभी आप एक ही उपयोग जानते हैं, शरीर में जीना। इस अग्नि का एक और उपयोग भी है, इस शरीर के पार उठना। ये अग्नि ऊर्जा है, इस ऊर्जा का वाहन बन सकता है और इससे बाहर जाएगा। ये अग्नि जैसा शरीर में लाती है ऐसा ही शरीर के भीतर भी ले जा सकती है। एक बात सदा स्मरण रखें, जिस रास्ते से आप आते हैं उसी रास्ते से वापस लौटना पड़ता है। रास्ता वही होता, सिर्फ दिशा बदल जाती है। ये अग्नि अभी शरीर की तरफ बह रही है। इस अग्नि को शरीर से आत्मा की तरफ बहाने की कला सीखनी पड़ती है। नचिकेत अग्नि का पहला सूत्र कि अग्नि की धारा बदलनी है।
कभी ये धारा बाहर की तरफ और नीचे की तरफ है। ये धारा ऊपर की तरफ और भीतर की तरफ होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इस अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए आपको श्वास लेनी पड़ रही है। इससे विज्ञान भी राजी है, क्योंकि ऑक्सीडाइजेशन के बिना आप जी नहीं सकते। एक दिया जलता है, दिया जल के क्या कर रहा है? अग्नि है क्या? एक दिया जल रहा है, दिया नहीं जल रहा। आसपास हवा में जो ऑक्सीजन है वो जल रही है। तूफान आ जाए, आप डर जाएंगे कहीं दिया बुझ न जाए, तो आप एक बर्तन दिए के ऊपर ढांक दें बचाने के लिए। हो सकता था तूफान दिए को न बुझा पाता, लेकिन आपका ढका हुआ बर्तन बहुत जल्दी बुझा देगा, क्योंकि ढके हुए बर्तन के भीतर की थोड़ी सी जो ऑक्सीजन है उसके जल जाने के बाद दिया नहीं जल सकता, दिया बुझ जाएगा। आपको 24 घंटे सांस लेनी पड़ रही, एक क्षण भी सांस रुक जाए कि आप समाप्त हुए, क्योंकि सांस ऑक्सीजन को भीतर ले जाके अग्नि को प्रज्वलित कर रही है। आपके जीवन में उतनी ही गति होगी जितनी गहरी आपकी सांस होगी। आप उतने ही जीवंत और स्वस्थ होंगे जितनी गहरी सांस होगी। जितनी उथली सांस होगी आपका जीवन मुर्दा मुर्दा हो जाए, क्योंकि अग्नि कम बहुत उथली सांस ले रहे। कुछ कारण जिनके कारण हम उथली सांस ले रहे हैं, और वैज्ञानिक कहते हैं कि जब तक मनुष्य को गहरी सांस लेना न सिखाया जाए, योग तो बहुत सदियों से कह रहा है, तब तक आदमी पूरी तरह जी नहीं पाता। और जो पूरी तरह जी नहीं पाता, वो ऊर्जा उसके पास इतनी होती ही नहीं कि भीतर की तरफ जा सके। इसलिए योग ने प्राणायाम की कलाएं खोजी। प्राणायाम की कलाएं भीतर की अग्नि को ज्यादा प्रज्वलित करने की, ताकि अतिरिक्त अग्नि भीतर हो, जिसको हम अंतर यात्रा में उपयोग कर सके। वो फ्यूल, ईंधन, पेट्रोल डाल देते हैं गाड़ी में, वो चलता। पेट्रोल छिपी हुई आग है। आप भी बिना आग के नहीं जी सकते। सारा जीवन आग से जी रहा है। वृक्ष हवा से ऑक्सीजन ले रहे हैं और जी रहे हैं, पशु पक्षी ऑक्सीजन ले रहे हैं और जी रहे हैं। सारा जीवन आग है। इस आग की गति और मात्रा उतनी ही होगी जितनी गहरी आपकी श्वास होगी। लेकिन आदमी, बच्चे सिर्फ गहरी सांस लेते हैं। बच्चे को सोते हुआ देखे तो उसका पेट ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, उसकी सांस ठीक नाभि तक जाती है। एक बड़े आदमी को सोया हुआ देखे, उसका सीना ऊपर उठता और गिरता है, उसकी सांस नाभि तक नहीं जाती, बस ऊपर ऊपर चली जाती। और उसके फेफड़ों में कोई 3000 छिद्र है, जिनमें कोई 500-700 छिद्रों तक ऑक्सीजन पहुंचती है। बाकी 2500 छिद्रों में कार्बन डाइऑक्साइड भरा रह जाता है। वो मृत्यु का लक्षण है। वो मरी हुई गैस, जिसमें कोई आग नहीं रहती। हमारे जीवन की हजारों बीमारियां उस मरी हुई गैस के कारण पैदा होती। गहरी श्वास अग्नि को प्रज्वलित करती। तो दूसरा सुख समझ लें, नाचिकेत अग्नि को प्रज्वलित करना हो तो जितनी गहरी श्वास हो उतना उपयोगी, उतने आप भबक कर जिएंगे। इसलिए हम ध्यान के इस पहले प्रयोग में 10 मिनट तक गहरी से गहरी सांस की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में आपकी अग्नि प्रज्वलित होगी। इस प्रज्वलित अग्नि को फिर भीतर ले जाया जा सकता है, नहीं तो आपके पास शक्ति ही नहीं होती जो आप भीतर जा सकते। तीसरी बात, ये जो अग्नि है भीतर, ये साधारणतः बाहर की तरफ बह रही, शरीर की तरफ बह रही। इसे भीतर की तरफ मोड़ना है। इसको भीतर की तरफ मोड़ने में 2 बाधाएं हैं। एक तो आपने जो जो दमित किया है, सप्रेस किया है, वो पत्थरों की तरह बीच में पड़ा है, उसकी वजह से धारा पीछे नहीं जा सकती। वो पत्थर हटने जरूरी है, वो बीच की बाधाएं हटनी जरूरी है, अन्यथा उनसे टकरा के फिर बाहर आ जाए। इसलिए दूसरा चरण है ध्यान का, जिसमें आपको अपने मन के समस्त दबे वेग बाहर फेंक देने, पूरे निसंकोच भाव से, सारी बुद्धिमता छोड़कर, सब जो दबा हुआ है बाहर फेंक देना। रोए नहीं जिंदगी से,
कितनी बार रोने को दबा लिया, वो पत्थर की तरह पड़ा हुआ है, वो हटता नहीं। और जब तक आप रो न लेंगे भरपूर, तब तक वो बाधा हटेगी। जिंदगी हो गई खिलखिला के हंसे नहीं, क्योंकि सभ्यता खिलखिला के हंसने नहीं देती। जब आप पूरा खिलखिला के हंस लेंगे, अचानक पाएंगे कि भीतर कोई अड़चन थी, वो टूट के बिखर गई। नाचे नहीं, कूदे नहीं, क्योंकि बचपन से ही हम बच्चों को कह रहे हैं शांत बैठो। उसकी वजह से इतनी अशांति है दुनिया में। वो बच्चा अगर बचपन से ही नाच ले, कूद ले, आनंदित हो, इतनी अशांति न हो। लेकिन बच्चे को हम कह रहे हैं बैठो शांत, वो बैठ तो गया लेकिन भीतर अशांति चले, क्योंकि बच्चा अभी सजीव है। मरने पर लोग शांत बैठते हैं, वो अभी जिंदा, अभी जिंदगी आई, अभी जिंदगी नाचना चाहती, कूदना चाहती, हरणों की तरह उछलना चाहती। उसको मैं कह दिया शांत बैठो, वो बैठा है शांत, लेकिन भीतर ऊर्जा कंपित हो रही। वो कंपित ऊर्जा रुक जाएगी, जड़ हो जाएगी, उसके पत्थर बन जाएगी। वो पड़ी है मार्ग में। आप जब तक फिर से अपने बचपन को नहीं पा लेते, जिस दिन आपके बाप ने आपको कहा था शांत बैठो, उस दिन आपको वापस लौटना पड़ेगा और उस पत्थर को तोड़ना पड़ेगा। उस पत्थर के टूटते ही आपका बचपन फिर से लौट आएगा, ऊर्जा सघन होगी, तेज होगी। इसलिए दूसरा चरण है वो बाधाएं हटाने के लिए, और तीसरा चरण है चोट मारने के लिए, ताकि ऊर्जा भीतर की तरफ और ऊपर की तरफ बहने लगे। ध्यान रहे, पानी नीचे की तरफ बहता है, वो स्वभाव। पानी को ऊपर ले जाना हो तो पंप करना पड़ता है, उसे धक्के देने पड़ते हैं ऊपर की तरफ, तब वो ऊपर की तरफ जाता है। आपकी ऊर्जा भी सहज नीचे की तरफ बह रही है। ये हुंकार, ये हू की आवाज, ये सिर्फ आवाज नहीं है। जब आप हू कहते हैं तो आपकी नाभि के नीचे जोर से चोट पड़ती है। वो जगह वही है जहां से काम ऊर्जा पैदा होती है, जहां से ऊर्जा नीचे की तरफ बहती। इस हू की चोट बाधाओं के हट जाने पर, अग्नि के जल जाने पर, ऊर्जा को कुंडलनी के मार्ग से, आपकी रीढ़ के मार्ग से ऊपर की तरफ गतिमान कर देती। जितने जोर से ये चोट होगी, उतनी ही ऊर्जा, आग आपकी नाभि से उठकर, आपके काम केंद्र से उठकर एक सर्प की तरह फन फैलाकर रीढ़ से उठनी ऊपर शुरू हो जाएगी। उसको ही योग ने कुंडलनी कहा है। और जिस दिन ये ऊर्जा आपके अंतिम चक्र सहस्त्रार में पहुंचती है तो जीवन का कमल खिल जाता। नचिकेत अग्नि के ये सूत्र, हे नचिकेता, जिसमें सब प्रकार के भोग मिल सकते हैं, जो जगत का आधार, यज्ञ का चिरस्थायी फल, निर्भयता की अवधि और स्तुति करने योग्य एवं महत्वपूर्ण है, तथा वेदों में जिसके गुण नाना प्रकार से गाए गए और जो दीर्घ काल तक की स्थिति से संपन्न है, ऐसे स्वर्ग लोक को देखकर भी तुमने धैर्य पूर्वक उसका त्याग कर दिया। इसलिए मैं समझता हूँ कि तुम बुद्धिमान हो। जो योग माया के पर्दे में छिपा हुआ सर्वव्यापी सबके हृदय रूप गुहा में स्थित संसार रूप गहन वन में रहने वाला सनातन है, ऐसे उस कठिनता से देखे जाने वाले परमात्मा देव को शुद्ध बुद्धि युक्त साधक अध्यात्म योग की प्राप्ति के द्वारा समझकर हर्ष और शोक को त्याग कर देता है। मनुष्य इस धर्म में उपदेश को सुनकर भली भांति ग्रहण करके और उस पर विवेक पूर्वक विचार करके इस सूक्ष्म आत्म तत्व को जानकर अनुभव कर लेता है, तब वह आनंद स्वरूप को पाकर आनंद में ही मग्न हो जाता। हम नचिकेता के लिए मैं परम धाम का द्वार खुला हुआ मानता हूँ, जहाँ श्रद्धा है, जहाँ धैर्य है, जहाँ समझ पूर्वक अनुभव करने की तैयारी है, वहाँ यम कहता है नचिकेता, तेरे लिए मैं परम धाम का द्वार खुला हुआ मानता हूँ। वो द्वार आपके लिए भी खुला हो सकता है। उस द्वार के बंद होने में आपके अतिरिक्त और कोई जिम्मेवार नहीं। धैर्य पूर्वक, दृढ़ता से, मेरा
विभागों से ऊर्जा को भीतर की तरफ ले जाने की चेष्टा करनी। वो द्वार शायद खुला ही हुआ है, आप उस द्वार की तरफ बढ़े नहीं कि मंदिर में प्रवेश हो जाता है।